तो अगर आपको 2-3 लाइनों में ये कहना पड़े कि कौन है हंसराज चौधरी, तो क्या कहते हैं? 3 लाइनों में अगर मैं कहूं कि कौन है हंसराज चौधरी, जिद्दी है हंसराज चौधरी, जुनून है हंसराज चौधरी, परिणाम है हंसराज चौधरी, और बढ़ते जाना है हंसराज चौधरी, और रेसा रेसा कोमल कोमल मन का बहुत छोटा सा बच्चा है हंसराज चौधरी, और दोस्तों का दोस्त है हंसराज चौधरी, मित्रों का मित्र है हंसराज चौधरी, और किताबों का कीड़ा है हंसराज चौधरी। तो कुछ खो जाने का डर लगता है? क्या खोएगा? क्या है मेरे पास खो जाने का? जमीन खो नहीं सकती क्योंकि मैं कानून से वाकिफ हूं। शिक्षा जो भी ग्रहण की वो मेरा स्वयं अर्जन है, गुरुजनों का मेरे सिर पर हाथ है, वो है। नाम, कभी भी नाम का प्यासा न पहले था न आज हूं। आज भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि श्री नवग्रह आश्रम एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, नो डाउट, पूरे विश्व में, भारत में ही। आज भी बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 घंटे तक, बल्कि एक पूरे दिन तक इस इंतजार में रहता कि मैं हंसराज चौधरी से मिलके जाऊंगा, मुझे वेद जी से मिलना है। और ये अफवाहें भी है लोगों में कि मैं अगर मुंह से कह दूंगा कि ये रोगी ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, ये अफवाहें। इतना होने के बाद में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, वो कहते हैं, वो मुझसे ही पूछते हैं, बोले साहब हमें हंसराज चौधरी से मिलना है। तो मैं कहता हूँ देखिए मैं पता करता हूँ, अगर वो यहाँ होंगे तो मैं आपको जरूर मिलाऊंगा। तो वो होते हैं हंसराज चौधरी यहाँ पर? हाँ, वो होते हैं। और वो कौन से समय होता है जब नहीं होते हैं? वो समय होता है कि जब अधिकांश लोगों को लाभ देना होता है। जैसे मैं एक व्यक्ति से बात करूंगा आधा घंटा या 15 मिनट, और उस 15 मिनट या आधे घंटे में मैं 500 लोगों को वो बात समझा पाऊंगा, तो उस समय हंसराज चौधरी कठोर होता है कि नहीं, उसको व्यक्तिगत अगर कोई बात करनी, वार्ता करनी, तो क्या करनी, वो रुक जाए, 2-4 घंटे बाद बात कर ले, दूसरे दिन बात कर ले, परंतु मैं अधिकांश लोगों का कभी नुकसान सहन नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ जो रोगी आता है वो हकीकत में मेरे ही वर्ग का, मतलब मेरे वर्ग से, मतलब किसान वर्ग का आता है सर। मतलब वो दबा कुचला पिछड़ा गरीब, जिसके पास पैसा नहीं होता। और अमीर लोग भी आते हैं, पर अमीर लोग वो आते हैं जो थके हुए, जो एलोपैथी से थक चुके होते हैं, जिनके हाथ छूट चुके होते हैं, या डॉक्टर जिनको 10 दिन या 15 दिन की अवधि दे चुका होता है, उनकी मृत्यु की तारीख घोषित करने का उसे कोई हक नहीं है, परंतु वो उनको मानसिक रूप से भी इतना संतापित कर चुका होता है, तो वो लोग आते हैं, तो वो भी मेरे ही वर्ग के लोग। तो इसलिए मैं ज्यादा लोगों को लाभ देने के लिए, कभी वो हंसराज ये छल करता है कि हाँ अगर वो मुझसे मिला तो मैं आपसे मिलाऊंगा। मन में दुख भी होता है, पर बाद में मैं उस व्यक्ति का ध्यान रखता हूँ और उसे जाके मिलता हूँ। मैंने कहा हाँ हंसराज मिल गया, फिर वो व्यक्ति मेरी तरफ देखता है और मैं हल्की सी क्षमा याचना करके कहता हूँ कि भाई अधिक का काम था इसलिए। निराश होते हैं कभी? निराश होता हूँ, बिल्कुल होता हूँ, इसमें कोई सामाजिक प्राणी हूँ, तो निराश में मेरे किए गए कार्य से अगर मुझे परिणाम नहीं मिले तो उस समय मुझे में हल्का सा निराशा भाव। बाकी दुनिया में बिगड़ रहे कामों को या इस तरीके के दूसरे घटनाक्रम से मैं निराश नहीं होता हूँ, परंतु कहीं मैं अगर मान लो जैसे मेरे क्रोध की वजह से कभी जैसे किसी को कोई नुकसान हो गया, या मेरे आलस्य की वजह से कभी किसी को अगर थोड़ा नुकसान हो गया, तो मन में ये आता है कि ये काम तुमने पकड़ा ही क्यों, जब तुम्हें नहीं करना था तो तुम्हें ये काम स्वीकार नहीं करना था। उस समय एक हल्की सी निराशा शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, हालांकि मैं प्रॉपर जो शब्द कहना चाह रहा हूँ, एक मन में एक पश्चाताप जैसा हल्का सा वो होता है, और फिर उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, तो मैं भविष्य में फिर उस गलती को नहीं करने का संकल्प लेता हूँ और फिर वापस बढ़ जाता हूँ। क्या चीजें आपको फिर से खड़ा कर देती है, उत्साहित करती है, एनर्जी भरती है? वो कौन लोग हैं, या कौन सी किताबें हैं, या कौन सा संगीत है, या क्या है? क्या आप ध्यान करते हैं या कोई आध्यात्मिक चीज करते हैं? किन चीजों से आप फिर से एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं? मेरा साहब ऊर्जा का सबसे जो
मुख्य और सबसे बड़ा जो स्रोत है वो तो है योग निद्रा। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, स्नान वगैरह और दूसरी चीजों से निवृत्त होके, और मैं 47 मिनट की योग निद्रा, मतलब वर्ष में यूं समझो कि 200 बार तो न्यूनतम, मतलब बाकी कभी मिस होती रहती है, पर 200 सवा 200 बार तो योग निद्रा 47 मिनट की जो होती है, उससे बहुत ज्यादा आपके शरीर में एक तरह से वो योग का एक सुपर स्थिति है। दूसरा प्राणायाम 15-20 मिनट मेरा नियमित होता है। इन 2 चीजों के अलावा भी जो तीसरी चीज जो मुझे हमेशा ऊर्जा भरती रहती है, हमेशा मुझे धकेलती रहती पीछे से आगे बढ़ने के लिए, जो शक्ति देती रहती, वो ये होती है कि कोई तुमसे अपेक्षा कर रहा है, कोई तुमसे अपेक्षा कर रहा है, तो तुम्हारे को उसकी अपेक्षा पे, उसकी मापदंड पे, उसकी कसौटी पे खरा उतरना है। तुम्हें आंसू पहुंचने हैं किसी के, तुम्हें आर्थिक रूप से किसी के परिवार को बर्बाद होने से बचाना है, और साथ आर्थिक जो महत्वता है वो, चूंकि मैं तो गांव का आदमी हूं तो मुझे तो बहुत गहरे से मालूम है कि नहीं होना बहुत बुरी बात है, किसी के पास नहीं होना बहुत बुरी बात है। तो मेरा तो लॉजिक ही यही है, परिवार भी बचे, पैसा भी बचे और रोगी भी बचे। ये मेरा जो मोटो है, इसको मैं पूरा करता हूँ, और वही ताकत है। उनके चेहरों पे जब प्रसन्नता देखता हूँ, वो जब भरी क्लास में खड़े होकर कहते हैं साहब मैंने 6 महीने औषधि ली, मैंने जांच लेके आया, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो उसमें मैं ईमानदारी से कहता हूँ बाबू जी, मुझे ये महसूस होता है कि मैं ठीक हो गया। ये जो खुशी उसके भाव पे आती है। माँ का बेटा ठीक होता तो माँ कहती बेटा तुम जुग जुग जियो, तो ये तो मुझे भी मालूम है कि उसके कहने से मैं जुग जुग नहीं जीऊंगा, परंतु उसकी स्मृतियों में जो मेरा स्थान बना, तो मुझे लगता है कि हाँ परमात्मा, मैं सामान्य से थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, मुझे वापस ऐसा कोई दुष्कृत्य मेरे हाथ से ना हो, मैं थक ना जाऊं, मैं रुक ना जाऊं, कि ताकि ये जो लोग मेरे से अपेक्षा कर रहे हैं या मेरे पीछे लगे हैं, इस कारवा को मैं कहीं बंद नहीं करूं। ये मेरे भाव। कभी हंसराज चौधरी ने राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ाया, और आपने राजनीति भी की, एक दक्षिणपंथी राजनीतिक दल में आप पदाधिकारी भी रहे, आज आप कुछ अलग धरातल पर खड़े हैं। यहाँ से पीछे मुड़ के जब आप राजनीति के उस काम को देखते हैं, तो आज कैसे मूल्यांकन करते हैं कि वो जो किया था? साहब उस पूरे 2002 से लगा के 2002 मैंने VRS ले ली थी जी। तो हालांकि राजनीति तो पहले मेरे परिवार में थी, हाँ। जैसा मैंने पहले बताया, मैं जेल में चला गया था विद्यार्थी होते हुए, और 3 पीढ़ियों से और 3 पीढ़ियों से पॉलिटिक्स है। हाँ है बिल्कुल। और तो अगर मैं जो मेरे को मजला कोष्टक में या एक कोष्टक में इस पूरे 2002 से लगा के जो मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आया, हालांकि पहले भी मैं नौकरी में रहते हुए भी मैंने बहुत सारे MLA बनाए हैं, मैंने बहुत सारे मंत्रियों के मैं साथ रहा हूँ, और बहुत सारे नेताओं से मेरी रिश्तेदारियां रही है, परंतु 2002 से लगा के 2013 तक जो मेरा सफर था, उसको मैं अगर एक शब्द में आप मेरे से अगर कहलवाना चाहें तो वो शब्द है पश्चाताप। मतलब मैंने उसमें कुछ भी हासिल नहीं किया, बल्कि अगर हासिल किया कोई चीज तो ये किया कि आदमी के पास कुछ भी काम नहीं हो तो उसको सोया रह के, बल्कि मैं यहाँ तक कहूंगा कि भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन कर ले, किसी मंदिर का पुजारी बनकर कर ले, पर राजनीति ना कर। इतनी कड़वाहट की कड़वाहट का उसमें और कोई लंबा मतलब ये इसको यूं माने कि मतलब आपने राजनीति की कोशिश की और वहाँ सफलता नहीं मिली, तो कड़वाहट ये है? नहीं साहब, सफलता किसको कहते हैं? मैं जिला अध्यक्ष के पद पर रहा हूँ, मतलब डेयरी प्रकोष्ठ का, भारतीय जनता पार्टी में मैं जिले के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा हूँ, और आपको जान के ये भी शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने पूरे राज्य स्तर का 3 दिन का सम्मेलन, वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो पूरे राज्य स्तर का एक बहुत बड़ा सम्मेलन मैंने करवाया, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की हैसियत से पूरे राजस्थान का बहुत बड़ा वो मैंने किया। और मैं तहसील स्तर पे, मंडल स्तर पे, या जो भी जिस भी तरीके से था, परंतु साहब वहाँ आपको डेयरी का भी चुनाव लड़ा? हाँ बिल्कुल, तो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि मतलब मैं मंडल स्तर पे उस पे मैं भीलवाड़ा जिले का डेयरी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ, तो साहब डेयरी का चुनाव हो
भाई मेरे घर पे खाना बने तो मैं तो खाना खाऊंगा ना, ये तो सामान्य बात है। परंतु वहां खाना कोई और परोसेगा और खाना कोई और खाएगा। इस रीति के तहत जिला अध्यक्ष मैं हूं डेयरी प्रकोष्ठ का, और उस डेयरी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते मैं तो कुछ भी नहीं। और जो टिकट कौन लोग चुनाव लड़ेंगे ये तय करेंगे वहां के तथाकथित नेता, जिनको न डेयरी के बारे में मालूम है, न दूध के बारे में मालूम है, न गांव की जायज। फिर भी मैंने उस समय मुख्य धारा से हटके चुनाव लड़ा और मैंने मेरा पूरा पैनल खड़ा किया। और हालांकि ये मेरे लिए गौरव का विषय नहीं, ये भी मैंने गलती ही की, मैं आज स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को कि मैं केवल 3 मत का अंतर था। मेरा अधिकांश जो मेरा पूरा जो पैनल है वो कोई 4 वोट से, कोई 5 वोट से, कोई 6 वोट से, और मैं 3 वोट से केवल मतलब हारा। और उसमें पूरे 2 जिले मतदान करते थे, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो हालांकि उसकी ऊंचाई में कोई कमी नहीं थी, परंतु उसमें जब मुझे बाद में पता चला कि ये राजनीति है, एक दूसरा इस राजनीति से जो पश्चाताप जो शब्द मैंने काम में लिया, उस पश्चाताप शब्द के पीछे बहुत बड़ा जो कारण था वो ये था कि इसमें आपको किसी न किसी को धक्का देना और फिर आपको उस स्थान पे आना है। एक दूसरा, आप पढ़े लिखे हैं, आप संपन्न हैं, आप सक्षम हैं, परंतु 8वीं फेल व्यक्ति जिसको 4 शब्द ठीक से बोलने नहीं आते, परंतु चूंकि वो राजनीति में पहले से स्थापित है तो आपको उसकी गुलामी करना तय है। और चांस उसमें ये ज्यादा है कि वो अपने बेटे को वो विरासत देके जाएगा। फिर उसी दौरान पंचायत समिति के चुनाव होते हैं, उसमें मैंने पंचायत समिति से जो 2 पंचायतों का एक प्रतिनिधि होता है, पंचायत समिति मेंबर जिसको बोलते हैं, और उसमें पंचायत समिति का टिकट तक नहीं मिलना और तथाकथित जो राजनीतिज्ञ थे उस समय के एमएलए और वो लोग, और उनका अपने रिश्तेदारों को टिकट दे देना, और वो मेरे लिए राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा जबरदस्त चैप्टर था। मैंने राजनीति छोड़ने का कारण मैं आज बता रहा हूं आपको कि वो जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया उस व्यक्ति को यहाँ की जनता ने बहुत बुरी तरीके से हराया, वो नहीं जीत पाया। उसमें मैंने भी उस दरमियान 2-3 लोगों से ये बात कही थी कि हाँ ये व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए, ये टिकट अगर मुझे मिलता तो अच्छा था। परंतु मुझे जब वो हार गया बाद में मुझे लगा कि ये काम मेरे लिए भी हो सकता है, मुझे मेरे लिए भी कोई कह सकता है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए। तो मैंने कहा फिर ऐसा खेल किस काम का। एक कारण तो बहुत बड़ा ये था। दूसरा, जब केदारनाथ त्रासदी हुई और केदारनाथ त्रासदी से मैं बचा तो वहां जो स्वामी जी मुझे मिले थे और उन्होंने ये सब बातें जो 2013 में जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि अब क्या करना है, आगे का क्या। तो मैंने उस समय मेरे शब्द थे कि साहब जिंदगी का अब तक का हिसाब तो बराबर है। तो उन्होंने कहा आगे क्या, तो मैं कहा जो आपका आदेश। और उस समय उन्होंने मुझे ये निर्देशित किया था कि आप औषधीय पौधे लगाओगे, मानवता की सेवा करोगे, और अब जो बचा हुआ जीवन है वो आपका मानवता की सेवा के लिए। तो फिर तो राजनीति करने का प्रश्न ही नहीं होता था। और अब मैं कभी अखबारों में जब इस तरीके के समाचार पढ़ता हूँ, वहाँ फला पार्टी की मीटिंग थी, वहाँ फला का बौद्धिक था और फला ने यू रचना की, और इस तरीके के जो परिभाषित शब्द हैं उनको जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे वो शब्द सुने सुने से लगते हैं, पर चुभते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये सड़ गए हैं। अब इनमें से मुझे छूने से भय लगता है कि ठीक नहीं। अब मैं आज भी मूल रूप से जाता हूँ, केवल अपना मतदान करके आता हूँ, और पिछले 5 वर्ष से ईमानदारी से एक भी व्यक्ति मुझे कोई आके ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे 5 वर्षों में अमुक राजनीतिक पार्टी को वोट देने दी। मैंने किसी को नहीं। आप एक नागरिक होने के नाते अपना मतदान का धर्म निभा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। कतई नहीं, और पॉलिटिक्स में ही नहीं है। पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। बेसिकली पॉलिटिक्स जो है राजनीति है,
तो वो तो कहानी आपकी सुनी हुई होगी साहब, बेटे को धक्का देता बाप नीचे कि बेटा सीख गया राजनीति। नहीं, मेरे बस का नहीं। तो क्या रहती दिनचर्या आपकी अब? अब दिनचर्या ये रहती है साहब, सुबह 4 बजे उठना, स्नान आदि से बाकी सब चीजों से निवृत्त होके, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं पूजा पाठ नहीं करता। ये अगरबत्ती लगाना मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि आखिर वो भी तो प्रदूषण है। आस्तिक तो है? हाँ, आस्तिक पूरा हूँ, अस्तित्व पे विश्वास करता हूँ, पूरा आस्तिक हूँ। देवी देवता नहीं, देवी देवता नाम दे दिए गए हैं, ये नाम है। ये कोई परिवार में बहुत मंदिर नहीं जाते? तेजस्वी नहीं, मंदिर नहीं जाता। मंदिर जाता हूँ शाम को, इसलिए जाता हूँ कि वहाँ कुछ लोग आते हैं, तो एक मेरा नियमित है कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो कहता हूँ हाँ भाई, वो जाता हूँ महीने में 2-3 बार। ऐसा नियमित मंदिर जाने का मेरा कार्यक्रम नहीं। यहाँ कुछ पूजा पाठ नहीं करते? नहीं, यहाँ नहीं, मेरे धन्वंतरी पूजा के खिलाफ है। धन्वंतरी कहते हैं पेड़ पौधों की पूजा करो, मेरी पूजा हो जाएगी। और यहाँ 2 बाकी जितने भी, जैसे बुद्ध है, बुद्ध मुझे शुरू से प्रभावित करते हैं, क्योंकि मैं ओशो का सन्यासी हूँ, तो बुद्ध मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो बस धार्मिक है कि आध्यात्मिक है, क्या है? मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ। मतलब मैं, क्या फर्क लगता है मतलब आपको कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों में क्या फर्क है? सब धार्मिक का मतलब, धार्मिक होने का मतलब कट्टरपंथी होना है, आतंकवादी होना है। क्योंकि आप मेरे राम को गाली दोगे तो मैं आपका गर्दन काट दूंगा। आप कृष्ण को अगर लुटेरा कहोगे या चोर कहोगे तो मैं आपसे झगड़ा कर बैठा हूं। परंतु आप कहेंगे कि कृष्ण ने माखन चोरी की, तो मैं चूंकि आध्यात्मिक हूं तो कहूंगा कि हाँ, उस समय की परिस्थिति रही होगी यार, उनको माखन खाना था तो उनके खिलाया, अपने दोस्तों को बांटने के लिए खाया होगा। परंतु मैं जो मूल काम है धर्म से हटके, उन चीजों में विश्वास करता हूँ। आदमी भूखा सो रहा है और आप उसको रामायण की चौपाइयां सुना रहे हैं, उसका पेट नहीं भरेगा साहब। आदमी के घर में 5वीं तक शिक्षा नहीं है और आप उसको स्कॉलरशिप कहते हो कि अगर तुम ग्रेजुएशन करोगे तो हम तुम्हारे को 1 लाख रुपया महीने की स्कॉलरशिप देंगे। कैसे दोगे आप? नहीं दे पाते हो, नहीं दे पाओगे, कोई सरकार नहीं दे पाएगी। तो मैं धार्मिक होना कतई पसंद नहीं करूंगा, मैं आध्यात्मिक होना पसंद करूंगा, क्योंकि आध्यात्म सीधा सीधा आत्मा से आपका लिंक है, आपके विचारों से लिंक है। बल्कि मैं तो एक शब्द और आगे, एक कदम और आगे कहना चाहता हूँ, जो लोग इसको अगर समझ पाए तो समझे। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका तो कोई पार ही नहीं, और उसकी पवित्रता जो है, उससे पवित्र कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप वास्तव में अध्यात्म का मतलब क्या, मानव को मानव समझ लो। जो संसार पंचभूतों से जो बना हुआ ये संसार है, जल को प्रदूषित मत करो, पृथ्वी का उपयोग पृथ्वी तक रहने दो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी के समय पे काम करो। आपको ये जो आप कह रहे हैं जी, आइडियल तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, आमतौर पे सिद्धांत के रूप में बहुत अच्छी बात है। बट ये प्रिंसिपल जो है, ये प्रैक्टिस में जब जाते हैं जी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ 2 ही तरह के आध्यात्मिक लोग भारत में हमें दिखाई देते हैं। या तो जो लोग सक्सेस हो गए और फिर उनमें एक आध्यात्म आ जाता है जी, क्योंकि सफलता आपको एक शिखर पे ले जाती है और एक भाव निर्मित होता है आपका लोगों के प्रति, दुनिया को देखने के प्रति, और एक धंधे के रूप में आध्यात्मिक है जी। वो अपना चोला वोला पहन करके, हाँ, वो उनका अपना शुद्ध बिजनेस है। मैं ये मानता हूँ कि आप पहली तरह के आध्यात्मिक है जहाँ आपको वो भाव निर्मित हो गया क्योंकि आपने एक लंबी जर्नी की और उस सफर के बाद आप अपने आप को आध्यात्मिक पाते हैं। इस देश में बहुत आध्यात्मिकता, धार्मिकता, देवी देवता और पंडित, पुजारी, पादरी, मौलाना सब तरह के हैं। इतने धर्मस्थल है। सुबह सुबह की आपकी नींद खराब कर देते हैं, भोंपू बजते हैं, कोई अजान लगा रहा है, कोई शिव जी का गुणगान कर रहा है, कोई हनुमान जी को जगा रहा है। बावजूद इसके भी इस देश में जो गरीबी है, अशिक्षा है और जो परिस्थिति है वो ऐसी क्यों है, जब इतना सब कुछ है कि आप कह रहे हैं कि बहुत आध्यात्मिक चीजें हैं इस देश में, उसके बावजूद भी जो हमारी हालत है, स्पेशली भारत जैसे देश की, उस पर कभी आप सोचते हैं? कभी कभार आपको अकेलेपन में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, इतनी संपदा है, फिर भी गरीब है?
देखो साहब, अगर दो टूक मेरे से अगर आप कहलवाना चाहें, इन सब की जड़ में दो चीजें हैं। पहली जो चीज है वो है अशिक्षा, और दूसरी जो चीज है वो एक तरह का छद्म शोषण भी कह सकते हैं, और उसको दूसरे शब्दों में गरीबी भी कह सकते हैं। अशिक्षा पहला कारण, क्योंकि जय कृष्ण मूर्ति को समझने के लिए, ओशो को समझने के लिए, बुद्ध को समझने के लिए, या मैं और थोड़ा नीचे उतरूं तो अमृता प्रीतम को समझने के लिए, मुंशी प्रेमचंद को समझने के लिए, ये सच्चे आध्यात्मिक लोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं ना, ये तपे तपाए आध्यात्मिक लोग हैं। मतलब इन्होंने ये चोला नहीं पहना, इनको ये किसी राजा के पुत्र नहीं थे, मतलब ये उस तरीके से नहीं थे, परंतु इनका आज की तारीख में इनके स्थान है। और अंतिम उदाहरण अगर मेरे से आप लेना चाहें तो मैं ईमानदारी से आज भी, मतलब मेरी आदत में है वो चीज, मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो अंबेडकर हैं या अंबेडकर के समकालीन या उसके विचारों से जो मतलब जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने शिक्षा में अपनी जगह अपना स्थान बनाया, जिन्होंने अच्छे अच्छे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट खोले, उसके मामले में मैं उस आदमी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। शीशराम जी ओला एक नाम है राजस्थान में, जिन्होंने इंदिरा के नाम पे, जबकि सच्चाई है कि इंदिरा उनकी लड़की थी, उन्होंने इंदिरा के नाम पे एक बच्चियों की शिक्षा के लिए एक इंस्टीट्यूट अड़ावता में खोला, झुंझुनू जिले में। और आज की तारीख में भारत में मतलब किसान समाज में, किसान कम्युनिटी में, और बल्कि मैं ये कहूँ कि जाट कम्युनिटी में सबसे ज्यादा डॉक्टरेट और पीएचडी और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां जो निकाली है वो अड़ावता के उस इंदिरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में निकाली है। तो मैं तो इन लोगों को ज्यादा अच्छा मानता हूं, बजाय मैं राम जी और कृष्ण की आलोचना नहीं करता हूं मैं, परंतु मेरी आस्था नहीं, ईमानदारी की बात है कि मुझे मतलब ये लगता है कि ये जो मुकुट है, ये पहनाया हुआ, ये धनुष है, ये उस जमाने में प्रासंगिक रहा होगा, मैं इस बात में नहीं जाता हूं, परंतु मैं इसमें जाता हूं कि आप कितने लोगों का आंसू पहुंच पाते हैं, आप कितने लोगों को ये बता पाते हैं कि कोई सत्ता है जिसको मैं अस्तित्व कहता हूं, बस उसमें विश्वास कर ले, बात खत्म। कोई ऐसी चीज है जिसको आप छुपा लेना चाहते हैं, जो ऐसा कोई है गोपनीय है, आपको लगता है कि हाँ ये सीने में दफन रह जाए तो कहता? नहीं, सीने में तो दफन क्या है, देखो व्यक्ति के साफ शब्दों में कहने वाला आदमी हूँ मैं तो, बिल्कुल मुंह फट अलग होता है, परंतु मैं तो दिल फट आदमी हूँ, मतलब मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में सब चीजें होती है, कविता होती है, गजल होती है, कहानी होती है, सिनेमा होता है, किताबें होती है, पोशाक होती है, समाज होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, विवाह होता है, पूरा जीवन है। मैंने भी मेरे पूरे जीवन में जितना बन पाया उतना अच्छा किया। अगर मैंने, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर मैं, जैसे मान लो मैंने किसी से प्यार किया और उस प्यार में मैं सफल नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं मेरी कमजोरी रही होगी, मैं उस प्रेमिका की अपेक्षा पे खरा नहीं उतर चुका होगा, नहीं उतर पाया होगा, या मैंने किसी से प्यार किया और मैं अगर उसमें सफल हुआ तो मैंने कहीं न कहीं मानसिक रूप से उसको संतुष्ट किया होगा, या उसकी कुछ गुलामी की होगी, जैसा उसने चाहा, थोड़ा मैं कमजोर हुआ होगा। परंतु मैं सफल तब होता हूं कि जब मैं मेरे विचारों के अनुरूप उसको ला दूं। मेरा प्रयास ये रहे कि मैं उसको, मैं जैसे अगर सूफीज्म में मैं विश्वास करता हूं, मुझे गजल पसंद है, तो मैं सफल तब हूं कि मैं जब उसकी गजल में रुचि पैदा कर दूं, मैं सफल तब हूं कि जब उसकी साहित्य में रुचि पैदा कर दूं। तो ये मेरे जीवन में छुपाने जैसा बिल्कुल एकदम खुली किताब है, कोई क्या छुपाना। और मैं तो बुले शाह और फरीद का अनुयायी हूं, तो क्या छुपाना। और गुरदास मान तो बहुत साफ तौर से कहता है, बाकी दिए गल्ला छोड़ो दिल साफ होना चाहिए, आजकल तो कुड़िया मुंडों ਨੂੰ सब माफ होना चाहिए। तो जब माफ कब होगा, गलतियां माफ होती है। आप इस दर्शन को समझिए, चूक जाएंगे इस दर्शन से। गलती करोगे तो माफी मिलेगी, गलती ही नहीं कही तो माफी किस बात की। तो क्या छुपाना, कुछ नहीं छुपाना। हाँ, ये जरूर है कि आप पापक कर्म ना करें, आप बलात्कारी नहीं होने चाहिए,
आपकी आर्थिक पवित्रता में कोई दद अक्षर नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे 100 रुपए लिए, मुझे समय पे आपको 100 रुपए लौटाना है, ये मेरी होनी चाहिए। आपका जो व्यापार है वो बिल्कुल एकदम सिद्धांत पे आधारित होना चाहिए। आप और परिवार के साथ आपके जो कर्तव्य, आपकी पत्नी है तो पत्नी को आपको अपना पूरा स्थान देना चाहिए, आपके मित्र है तो मित्रों को पूरा स्थान देना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर मेरे जीवन में याद रखता हूं। परिवार के बारे में बताएंगे आप, पत्नी बच्चों के बारे में हमने बात करी बहुत सारी, लेकिन आपके पिताजी दादाजी की बात करी। परिवार मेरा बहुत प्यारा है, सा मस्त है। वो इस तरीके से हम 3 भाई। आपकी पत्नी के बारे में बताइए। हाँ बताता हूँ। पहले मैं पत्नी तब आएगी ना जब मेरे भाई आएंगे जी। हाँ, तो हम 3 भाई हैं। तीनों भाई, अभी आज मेरी उम्र करीब 60 साल है। छोटे वाला है जो, आप सबसे बड़े? मैं सबसे बड़ा। मेरे से छोटा अरफूल है जो हमारे खेती का और इंजीनियरिंग का और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम देखता है, और सबसे छोटा जो मनफूल है वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर है। हम तीनों भाई शामिल रहते हैं अभी भी। हाँ, खाना एक साथ बनता है? हाँ, 18-19 लोगों का बनता है यहाँ, और बाकी जो पढ़ने वाले भीलवाड़ा रहते हैं या उदयपुर रहते हैं तो उनका 5-6 लोगों का एक जगह बनता है। तो यानी कि 26-27 लोग हैं हम परिवार में, काफी बड़ा परिवार है। तो शामिल ही रहते हैं और माँ के साथ रहते हैं। माँ है? हाँ, माँ है, माँ के साथ रहता है। माँ की क्या उम्र है? माँ है 87 वर्ष जी। हाँ, माँ बहुत अभी भी तंदुरुस्त है जी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है उनका जी। और वो मतलब मुखिया वो है अभी भी फैमिली? हाँ, वही है, बिल्कुल है। और मैं तो कहता हूँ कि वो ही रहे जीवन भर। जी जी। मतलब कम से कम मेरे जीवन में तो वही मुखिया रहे। बहुत बहुत अच्छी बात। तो हम तीनों भाई शामिल रहते हैं। तीनों भाइयों के 2-2 लड़के, जी, ठीक है। और ये देवता का संयोग है, मतलब तीनों लड़के ही है? तीनों भाइयों के 2-2 लड़के हैं। हाँ। और तीनों भाइयों के 1-1 लड़की, अच्छा, ठीक है। और ये ऐसा कुछ कहीं निर्धारित किया है कि नहीं, कुछ भी नहीं। प्रकृति से पहले मेरे 2 लड़के हुए, तीसरी लड़की हो गई, ऑपरेशन करवा लिया। छोटे वाले भाई के हरफूल के पहले 2 लड़के हुए, तीसरी लड़की हुई, ऑपरेशन करवा लिया। मनफूल के भी पहली लड़की हुई थी, परंतु दुर्भाग्य से वो अचानक मतलब डिहाइड्रेशन होकर उसकी डेथ हो गई। तो उसको अमर रखने के लिए, खुशबू नाम था उसका, तो हमने हमारे गांव में विद्यालय के लिए, चूंकि भूमि की बहुत कमी थी, तो हमने 1.5 बीघा जमीन दान में देके और 1 लाख रुपया देके एक हॉल बनवा के मतलब उसकी स्मृति में हमने दे दिया। तो आज वो विद्यालय भी उसी भूमि पे है। और फिर थोड़ा और मन किया तो आधा बीघा जमीन हमने हमारे गांव का जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है उसके लिए भी हमने दे दी, और कहीं नाम नहीं लिखवाया, मतलब दे दी। हमारा मन था, ये भी आज आप पूछ बैठे इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो लड़की, तो उसकी जगह तो हमने वो लड़की, मतलब हमारी वो बेटी है, वो जो विद्यालय और सब सेंटर। तो बाकी तीनों भाइयों के 2-2 लड़के हैं, और लड़के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक IAS की तैयारी कर रहा है दिल्ली, एक LLM है, और एक पोस्ट ग्रेजुएट है जो मुर्गी पालन का, जो पोल्ट्री का जो अंडे का जो काम है वो करता है। एक अभी इसकी PMT की तैयारी कर रहा है, और 2 लड़के जो है, एक मेरे आश्रम के काम में और गौशाला का जो बड़ा काम है उसमें वो गौशाला का काम और ये देखता है। अब आते हैं पत्नी पे। पत्नी मेरी बहुत अच्छी है, और नहीं, आप इस कहने के लिए कह रहे हैं? नहीं, कहने के लिए नहीं कर रहा हूँ, रियली बहुत अच्छी है। हाँ, वो गजटेड अफसर है, मतलब अपनी छाप वाप सब साथ रखती है, मतलब उसकी मोहर से काम? हाँ, उसकी मोहर से काम चलता है, मतलब वो अपनी मोहर लगा देती है। और वो इतनी सरल है कि आपकी डोडवाड़ियों का खेड़ा मेरा ससुराल है, डोडवाड़िया गोत्र के वो लोग हैं। तो चूंकि मेरी माँ अकेली थी, बहनें बड़ी थी, तो वो ससुराल जा चुकी थी, तो घर पे काम करने वाला भी कोई नहीं था। क्या अपनी पड़ोस से ही ले आई? हाँ, नहीं, वो एक्चुअली मेरी शादी हुई तो वो सगाई वहाँ डोडवाड़ियों खेड़ा इसलिए हो गई कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो पहले वहीं ब्याही थी। अच्छा। और एक जिले में एक बहुत प्रतिष्ठित जाट समाज है बरहण में, कजोड़ जी पटेल जिनको कहा जाता है, तो कजोड़ जी पटेल की ये दोहिती है। तो उनकी बेटी जो थी, तो क्योंकि कजोड़ जी का परिवार, हमारा परिवार, लांबिया का परिवार, ये समकक्ष परिवार थे, आपस में रिश्तेदारियां भी थी, और जमींदारों में भी, और इनके जो भी माना राजनीति में भी। हाँ, राजनीति में बिल्कुल। ये सभी सुकाड़िया जी के, इनके हीरालाल जी देवपुरा के, इनके सक्रिय लोग थे। तो इसलिए अच्छा, मेरी पेट में सगाई हुई थी। अच्छा। हाँ, मैं जब मेरी पेट में थे या नहीं, मैं पेट में था। अच्छा। मेरी पत्नी मेरे से 2 वर्ष बड़ी है। अच्छा। हाँ,
तो मैं जब पेट में था तो वो कजोड़ जी ने, जो मेरे नानी ससुर जी हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बयान जी को, जो कि बोले हाँ साहब ठीक है, अभी 7 महीने या 8 महीने ऐसा कुछ था। तो बोले मेरे जो छेकू है, मेरी सासू जी का नाम, कि छेकू के जो लड़की हो गई, अभी तो मुश्किल से 1.5 साल की है, तो वो आपका अगर लड़का हो जाएगा तो मतलब वो लड़का हमारा, मतलब ये सगाई तय थी, सगाई तय हो गई, मतलब आप पेट में एंगेजमेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, भाग्यशाली होगा। हाँ, तो और इस खास तौर से इस कन्या भ्रूण हत्या और इस तरीके के ये जो आजकल जो नर्क है, इस नर्क से तो वो समय कितना अच्छा रहा होगा, उसको मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ कि मतलब उसमें कोई लफड़ा ही नहीं कि कन्या होगी, लड़का होगा कि लड़की होगी, स्वीकार्य, सभी चीजें स्वीकार्य, ये इस चीज को मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है सर, फिर कोई नखरेबाजी नहीं, हालांकि जमींदारी में और हैसियत में जो कुछ भी था सब चलता रहा। और कक्षा 7 में था जब मेरी शादी हो गई, तो यानी आप 14 साल के रहे। हाँ 14-15 वर्ष का, हाँ यही कोई बिल्कुल। और बाकायदा उस जमाने में साहब बस से बारात जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी साहब, तो बस से बारात गई। और बांकिया, चूंकि मेरा परिवार हमेशा रूढ़िवादिता से परे रहा, तो ये बैंड फैंड बजाना, ये इन चीजों से काफी परे थे। और बहुत आराम से शादी करने गए, शादी करके आ गए। और सन 80 में मतलब जो हमारे मुख आना बोलते हैं, तो वो कर दिया। और कितने साल के थे आप? सन 80 में मैं हायर सेकेंडरी करके और नौकरी लग गया था। तो मतलब ये मोटा मोटा पकड़ो 21 साल का। तो 21 साल की उम्र में मेरे मतलब जो पहला लड़का है यशपाल, वो हो गया। तो मैं एक बहुत अच्छा वाकया आपको बताना चाह रहा था कि मैंने मेरी पत्नी को सबसे पहले जब मैं मिला उनसे, तो मैंने उनको कहा तुम्हारे को क्या आता है। मैं इसलिए कहा मेरी पत्नी बहुत अच्छी, मैं तो भगवान करे सबको ऐसी पत्नियां मिले। तो उसने कहा मैं मतलब क्या आता, मतलब मैं क्यों भाई आपको क्या आता है। हमारे परिवार में एक रिवाज है, हम हमारी औरतों को कभी रेकारा नहीं देते, मतलब उनको जी कह के। हाँ कैसे बोलते? बिल्कुल, ये हमारे आपने कही आवे ऐसा, ये आपने कही आवे, मतलब थू नहीं बोलते हैं कभी। मतलब ये हमारे पिताजी भी पटेलन जी कहते थे। ये यहाँ ही है या आपका जहाँ भी है समाज? नहीं ऐसा नहीं है। और ये वही मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इस परिवार शिक्षा, हाँ। और इसका एक साइड बैकग्राउंड ये भी रहा होगा कि पिताजी और मेरे दादाजी ठिकानों के साथ रहे थे। हाँ, तो वो एक परंपरा, वहाँ जो महिलाओं को जिस तरह का सम्मान दिया जाता था, ठुकरानी सा या ठुकरानी सा, तो वो पिताजी पटेलन जी कहते थे। और आज मैं भी इनको नौसर जी कहता हूँ, या मतलब वो सम्मान से पुकार जी। तो मैंने कहा भाई आपको क्या आता है, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की थी, उसने कहा मोटर चलाना। तो मैंने कहा यार मजा आ गया, फिर तो ये तो ड्राइवर मिल गया। तो बाद में मैंने दूसरे दिन पूछा भाई मोटर कौन सी चले, तो बोले कुएं की मोटर। ये सत्य घटना है। तो मतलब इतनी भोली और इतनी सज्जन। पर एक कहावत है साहब, भोली माँ के होशियार बेटे और होशियार बाप के 1.5 बेटे, मतलब एक बहुत पुरानी एक कहावत है। तो चूंकि वो भोली है, सज्जन है, तो उसके लड़के दोनों अच्छे हैं और हमारे 6 लड़के बहुत अच्छे हैं और लड़कियां भी प्रसन्न हैं। और वो अपने अपने अच्छे प्रतिष्ठित घरों में उन्होंने शादियां की, भीलवाड़ा और भी, और अच्छा है। नवग्रह आश्रम कैसे शुरू हुआ? आपने जैसा कहा आइडिया की तो बात आपने कही, ये आइडिया केदारनाथ दुखांतिका के बाद में कैसे डेवलप हुआ, कैसे ग्रो हुआ ये सब? भंवर जी ईमानदार से कह लो, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी दिमाग में, नहीं बिल्कुल नहीं, रोड मैप नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस वो घटना हुई, वो घटना हुई। उस घटना में अभी भी मेरे चश्मदीद गवाह है, मेरे 4-5 लोग जो मित्र साथ में थे, हम चारों जी। तो वो लोग आज भी यही कहते हैं। तो आप जा रहे थे केदारनाथ के ऊपर या लौट रहे थे? केदारनाथ से हम ऊपर गए, ऊपर ये जल प्लावन हुआ, फिर उससे नीचे मरते मराते बचाते आए। फिर हमारी गाड़ी एक गुफा में थी, उसको हमने, मतलब गुफा का मतलब एक कटा हुआ चट्टान का पार्ट था, उससे निकले। फिर हमें वापस बद्रीनाथ रास्ते पे पास कर दिया आर्मी ने, क्योंकि नीचे तो सब जल प्लावन हो चुका था। तो वहाँ एक नित्यानंद आश्रम है, वहाँ एक रात को एक कीर्तन चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये
तो क्रंदन है, कीर्तन नहीं है। संक्षेप में ये है कि वहाँ उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई अब आगे का जीवन क्या करना। तो मैंने कहा आप जो कहे, तो उन्होंने कहा भाई तुम चूंकि कृषि विज्ञान के पढ़े हुए लोग, मैंने कहा मैं मेवाड़ में रहता हूँ, तो उनका वहाँ तो एक श्वास की बेल होती है, तो तुम अब जो, क्योंकि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम वहाँ जाके और बस इस तरीके के औषधीय पौधे लाके वहाँ लगाना, और तुम्हें अगर उस स्थान को बहुत अच्छे से पल्लवित करना है, अच्छे से करना है, तो ग्रहों में बहुत ताकत होती है, तो ग्रहों के जो पौधे होते हैं वो तुम लाके लगाना। ये भी हल्का सा उनका हिंट था। तो फिर मैं आया और आते पहले मैं उदयपुर गया 2-3 बार, वहां से मैं दमा बेल लेके आया, फिर मैं ये जो गुड़मार होती है मधुनाशनी ये लेके आया। शुरुआत के दौर में नवग्रह आश्रम श्वास की चिकित्सा के लिए मशहूर हुआ, अच्छा, फिर शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए मशहूर हुआ, फिर धीरे धीरे किडनी के रोग के लिए हुआ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कैंसर का तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये कैसे अचानक फिर आज तो नवग्रह आश्रम का मतलब कैंसर ये हुआ साहब आज के करीब 3-3.25 वर्ष पहले, मतलब पहला कैंसर रोगी आया, और वो कैंसर रोगी भी संयोग से अजमेर के कहीं आसपास के था। मतलब आप चूंकि वाकिफ है तो बांदरवाड़ा का वो रोगी था, और उसको उस व्यक्ति को फेफड़े का कैंसर था, जो कि हमारे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत मतलब मुश्किल कैंसर माना जाता है, उसमें रिकवरी होने के चांस कम होता है। वो आया तो मैंने उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, और मैंने उसको कहा भाई आप आज मेरे पास औषधियां नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कहा आज मेरे पास औषधियां नहीं है, जबकि सच्चाई है कि उस समय मुझे कैंसर के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो मैंने कहा आप 7 दिन बाद आइए, मैं आपको औषधि दूंगा। और मैं उस व्यक्ति के जाते ही घंटे 1.5 घंटे बाद सीधा सा मोटरसाइकिल लेके वैद्य जी है नंद किशोर जी, उनके पास गया, और मैंने कहा साहब कैंसर का अपना आयुर्वेद में क्या, कौन से ग्रंथ में है वो, ताकि मैं उसको जाके पढ़ूं, क्योंकि उसमें आयुर्वेद के ग्रंथ तो मेरे पास काफी थे। उसमें भी मेरी लाइब्रेरी की करीब कैपेसिटी मतलब जो वो है करीब 2000 से अधिक पुस्तकें तो उसमें भी हो सकी चुकी थी। चरक संहिता, वाग्भट, ये सुश्रुत, हरित, ये सब आ चुके थे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अर्बुद करकरा करके जो रोग है वो कैंसर को कहते हैं। साहब फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज ऐसी रिस्क नहीं लेनी। उन वैद्य जी ने मुझे ये कहा कैंसर वाले मरते ज्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। मैं कहा मरते ज्यादा तो फिर क्या इलाज नहीं करेंगे क्या? मरते तो किडनी से भी है, लीवर से भी है, सभी से मरता है, एक्सीडेंट से भी मरता है, तो क्या करें? मतलब मरते ज्यादा इसलिए एक्सीडेंट। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं मत करना। मैं क्यों नहीं साहब, मैं तो मतलब मैंने उनसे हालांकि ज्यादा बहस नहीं की, वो तो बहुत उम्र में है। मैं वापस आया तो मेरे जो आयुर्वेद के गुरु थे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदा योगा एंड पंचकर्मा में जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया, वो डॉक्टर नित्यानंद जी, उनको मैंने फोन किया। मैं कहा साहब मैं कैंसर चिकित्सा शुरू करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले भिड़ते उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे विश्वास है कि तुम कर लोगे, क्योंकि तुम जो जुनूनी हो तुम कर लोगे। तो मैं कैसा और कौन कौन से ग्रंथों को, तो उन्होंने मुझे संदर्भ ग्रंथ, चरक संहिता और ये सब कुछ चीजें बताई। और उन्होंने मूलतः ये बताया कि ये बॉडी के अंदर एक तरह का डिसऑर्डर है, बाकी जो लक्षण आधारित चिकित्सा इसका मुख्य आधार है, और ये है बाकी तुम पढ़ लेना तुम्हें रास। तो साहब मैंने जब ग्रंथ पढ़े तो एक सूत्र भंवर जी उसमें सबसे बड़ा जो मिला, और आज की तारीख में वो पूरे विश्व में एक माइलस्टोन वो थ्योरी बनी। और अभी भारत सरकार ने भी जो हमारा जो मॉडल अडॉप्ट किया, उसकी थ्योरी यही थी कि रक्त को सुधार लो तो कैंसर खत्म हो जाएगा। क्योंकि रक्त नया बनता है, फिर उससे मांस बनता है, कोशिकाएं अलग अलग बनती जाती है, फिर चर्बी नहीं बनती है, फिर हड्डी नहीं बनती है, यानी कि ये सब प्रोसेस है। तो फिर मैंने 7 दिन बाद ये जो कुछ पढ़ा, और वो रोगी भी मैं ऋणी हूं उस रोगी का कि वो 7 दिन बाद वापस आ गया, क्योंकि उसको तो ठीक होना था। और मैंने उसको ये नीम गिलोय और ये जो जो चीजें मैंने पढ़ी उसको देना शुरू किया। धीरे धीरे अध्ययन बढ़ता गया, धीरे धीरे सफलताएं मिलती गई, और रक्त का शोधन, और हमारी तब तक ये औषधि रक्त शोधन बन चुकी थी, तो इसके परिणाम थे बड़े जबरदस्त। तो वो उससे सफलताएं मिली। और जब मुझे और ज्यादा उत्साह तब हुआ, बहुत आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, कि एलोपैथी की जो सक्सेस रेट है वो केवल 2.8% है, जो सर्वाइवल रेट जिसको बोलते हैं, और आयुर्वेद की स्वतः ही 50% थी। तो मैंने कहा फिर
इसमें तो सफलता ज्यादा संभावित है। अच्छा, फिर मैंने ये जो जैसे और जो कृष्ण गोपाल का लेड़ा है, वैद्यनाथ है, डाबर है, इनके भी अपने चिकित्सालय, केरल में कुछ चिकित्सालय है। फिर मैं केरल गया, मैंने 3-4 टूर केरल के किए। वहाँ कैंसर की चिकित्सा बहुत अच्छे से करता है, तो वहां भी गया मैं। वहां मैंने सीखा वही रक्त को शोधन का काम, और बाकी हालांकि वो पंचकर्म वगैरह करवाते हैं, ये इस तरीके का काम था। यानी कि मूल सिद्धांत ये कि बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकाला जाए, जहर को बाहर निकाला जाए। तो उस सिद्धांत के तहत मैं चला और धीरे धीरे सफलताएं मिलती गई। और इसमें एक योगदान मैं आपका भी मानता हूँ कि सोशल मीडिया, हकीकत में मैं राम धर्म से कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे सोशल मीडिया का क्या भी नहीं आता था। मैंने पहला जो यूट्यूब चैनल क्या होता है वो भी मैंने शून्यकाल से ही सीखा था, ईमानदारी की बात। इसमें आप हो इसलिए मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, तो वो सीखा। तो फिर आपकी उस सफलता से ईर्ष्या नहीं की मैंने मतलब उससे अक्ल ली, उससे मैंने ज्ञान लिया। मैं कि यार जब ये ऐसा कर सकते हैं, इतने लोगों तक इस बात को ये पहुंचा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पहुंचा सकता। तो मैंने भी मेरा यूट्यूब चैनल बनाया श्री नवग्रह आश्रम के नाम से, और अब तो उसका नाम श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान है, जो भी है। तो वो मैंने बनाया, और जो ईमानदारी मैंने उसमें ये बरती कि जो सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, तो उन लोगों के इंटरव्यू में लेता था। फिर मुझे जो ज्ञान से भी ज्ञान मिलता उसको मैं उसमें डालता, पुस्तकों का ज्ञान डालता। फिर औषधि पौधों के बारे में मैं धीरे धीरे बताने लगा। तो ये सब जो दूसरी चीजें थी, ये उन लोगों के मन में विश्वास स्थापित करने के लिए। ठीक तो वो औषधि लेने से हो रहा, परंतु उसका जो विश्वास जो बुस्टअप होता था वो इससे होता है। आज भी यही होता है। आज भी मैं ये कहता हूँ 33% आस्था, 33% औषधि और 33% परहेज से व्यक्ति ठीक होता है। तो सफलता धीरे धीरे मिलती गई। और आज कितने रोगी ठीक हो गए? साहब मेरे उससे अगर आप ईमानदारी से कहलवाओगे तो संख्या ही ज्ञात नहीं है, इतने रोगी हो गए। बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। मतलब 3-4 हजार तो यूट्यूब पे है। और अभी तो इन दिनों में जितने भी रोगी आते हैं उनमें से आधे से अधिक लोगों का ये कथन होता है कि साहब वो हमारे पड़ोस में था जो ठीक हो गया, या हमारा रिश्तेदार जो ठीक था बोलो वो ठीक हो गया, या हमारे को फला आदमी ने कहा कि मैं ठीक हुआ हूँ तुम वहां चले जाओ। तो ये तो साहब ये तो धन्वंतरी जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो इसलिए वो संख्या तो बहुत अधिक हो गई, पर वो मेरे लिए इतराने का विषय नहीं है। वो मेरे लिए और ज्यादा जिम्मेदारी है। मतलब मैं और ज्यादा रिस्पॉन्स, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अपने आपको जिम्मेदार में, बिल्कुल जिम्मेदार, क्योंकि जब इतने हो गए तो वो दूसरे क्यों नहीं हो। तो कभी कभी हालांकि मैं सही कहूँ झुंझलाहट आती है, और एक ऑटो ब्रेकिंग, क्योंकि मेरे जीवन में कभी ऐसी इच्छा होती है कि ये सब छोड़ छाड़ के चले जाए? हाँ होती है, बिल्कुल। ये किसी के राम भरोसे छोड़ छाड़ के चले जाए ऐसी नहीं होती। ये होती है कि एक बहुत अच्छा मतलब मेरे से भी ज्यादा खूब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट के रूप में इसको स्थापित करके स्टेबलिश करते गए। और ऐसा मैं सही जीवन में कभी करूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। मतलब मैं यूं एडियां रगड़ने वाले लॉजिक के साथ नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि जो आपका सफर है जिंदगी का, उसमें ऐसा कभी नहीं रहा है कि आप एक रास्ते पे चलते रहे। आपने रास्ते बदले हैं, और निश्चित ही आप फिर बदलोगे एक दिन, चाहे ये कितना ही बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको बहुत बड़ा एम्पायर है और खड़ा हो जाए। हाँ, वो उससे भी बड़ा हो जाए। मैं अब शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ जी। मतलब मेरे को जो रुचि लगी कि मैं एक जिसको आप इसको नीता नहीं ले, मैं एक बौद्धिकता जो है ये, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा थोड़ा, हालांकि मैं कोई उस तक नहीं पहुंचा हूँ अभी तक। कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जीवन में जो थोड़ा बहुत सीखा उसका आधा भी अगर लोगों को मैं सिखा पाऊँ, वो मेरे व्याख्यान से या मेरी बौद्धिक से या मेरे लोगों को कुछ प्रैक्टिकल डेमो करके, तो उसकी इच्छा में मेरा ये है कि मैं भारत में ऐसे कम से कम 10-15 स्थान मैं अभी उसमें ढूंढ रहा हूँ। मुझे 1-2 लोग हिमाचल में मेरे नजर में ऐसे हैं, 1-2 लोग बंगाल में मेरे नजर में ऐसे आए हैं, 1-2 व्यक्ति गुजरात में भी मेरे ऐसे ना, एक महाराष्ट्र में भी है। तो ऐसे कुछ ठिकाने में
स्थापित करना चाहता हूँ। मतलब मैं, ताकि वो लोग भी ऐसा करें। अभी जैसे विजयवाड़ा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ बाकायदा क्लास होती है, और आपको जान का आश्चर्य होगा कि वो मेरी एक तस्वीर रखते हैं वहाँ कुर्सी पे, और सामने 40-50 लोगों की कैंसर रोगियों की क्लास होती है। वहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो उस गौशाला के प्रबंधक भी हैं, और वो बेसिकली एलोपैथी के डॉक्टर हैं, परंतु वो सेम नवग्रह आश्रम के पैटर्न पे क्लास लेते हैं, और 3 महीने में एक बार आके यहाँ से औषधियाँ ले जाते हैं, और वो औषधियाँ देते हैं। और अब उन्होंने औषधीय पौधे वहाँ खूब सारे लगाए। तो मेरी इच्छा ये कि इस तरीके का ये मतलब एक जगह सीमित नहीं रहे, क्योंकि असंख्य के रोगी हैं और लोगों को जर्नी करने में भी तकलीफ आती है। तो जहाँ है वहाँ उनको मिल जाए, ऐसा मेरा विचार है।